नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। ठीक हो? और सर कैसे लगे हुए हो? बड़ा ताम झाम फैला रखा आपने। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कागज हमारी संस्था का भी वो रिन्यूअल पीछे हुआ था। अच्छा, मैं निकल रहा था, मैंने देखा कि गेट खुला है, मैंने झाँक के मैं जब आया हूँ। सॉरी। अच्छा, ना ना, आइए बैठो, आओ बैठिए। ये तो अच्छी बात है, आप हमारी मगर सर जी बैठे हुए हैं, एक बार मिल लेता हूँ। उधर ये लगा लीजिए। अच्छा, इस तरफ आ जाऊँ? इधर आ जाऊँ मैं ना, मैं इधर आ जाऊँ? आप इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ सर। हमारी दिल्ली की है, दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की सेक्शन 81 है, 33 की है, वो सारी हमारी संस्था है जो ये आपका दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 है, ये रजिस्टर्ड। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये 360 जो है एक पंचायत पीरागढ़ी में हो रही है। अच्छा, उसके बारे में आपको नॉलेज है कुछ? हाँ, उसका भी एक बार हमारे प्रधान जी, धारा प्रधान जी का फोन आया था कि ऐसे ऐसे पीरागढ़ी में एक पंचायत चल रही है, होनी है 3 तारीख को, हाउस टैक्स पे और कुछ म्यूटेशन के उस पे। तो मैं कहा ठीक है जी, आएंगे, ऐसा उनको बोला था। लेकिन ये सारी पहले भी हमने इसका वो किया था। प्लॉट की लड़ाई लड़ रहा हूँ हाई कोर्ट में, और ये बिल जो था ना, लैंड एक्विजिशन बिल के थे जो, और वो सारे कागज इसमें, ये नया भूमि अधिग्रहण बिल का है, इसमें भी सुझाव दिए थे, सारे कानून की किताबें। मतलब इसमें चेंजिंग हुई है कुछ? हाँ, 13 में आया है ना, पहले तो 1894 का था भूमि अधिग्रहण बिल। वो सारा बहुत विषय है, तो कितना लेना है। ये दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की है जो सेक्शन 81 धारा क्या, और आ जाएगा फोटो, आप तो सारी आना, और आप उसमें थे भी, तो मैं कहूँगा तो भी चाचा ने भी जंतर मंत्र पर 9 महीने रहे थे, राजेंद्र मारा वो अध्यक्ष। राजेंद्र तो जान हो, बल्कि ये बता देंगे कि भाई संस्था क्या। चलो, क्या लिए बैठे आज? दिल्ली ग्राम महासुधार सभा 360 की तो पीरागढ़ी में कोई पंचायत है? हाँ, वो क्या है आपके नॉलेज में है कुछ मामला? क्या हाँ, वो आया था। किस तरह की पंचायत कर रहे हैं ये लोग? वो खाप पंचायत है, पालम 360 की जो खाप पंचायत होती है, ये हमारी 360 की दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360, ये हमारी रजिस्टर्ड संस्था है दिल्ली ग्राम विकास पंचायत के द्वारा। तो ये मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पहले ये पूछता हूँ, ये पंचायतें अभी जिंदा है या मतलब ये खत्म हो गई हैं? देखो, अगर वो कानून की बात करो तो दिल्ली के अंदर जो पंचायती चुनाव होते थे, वो तो बैन हो गया था। वो तो निगम पहले खत्म हो गया है। हाँ, वो निगम आ गई थी फिर। वो प्रधानी के जो चुनाव होते थे वो तो खत्म हो गए। अगर वो प्रधान अगर नियुक्त होते, चुनाव सरकारी तौर पर होते, तो जितनी वो ग्राम सभा की जमीन है तो प्रधान के द्वारा ही होता। जो हमारे दिल्ली मतलब जो देहात की रीति रिवाजें हैं, उसमें तो ऐसे ही 4 आदमी, जो भी कोई भी मामला हो भाई, 4 आदमी इकट्ठे हो गए, पंचायत होगी भाई, ये फैसला करेंगे। ये पंचायतें तो हाँ, वो पंचायतें जो पहले बहुत पुरानी, वो तो राजा हरिश्चंद्र के समय में, हर्षवर्धन के समय की है। वो तो फिर जब मुस्लिम राज था 1400 साल पहले से, 1500 साल पहले से वे खापें थी, तो वे खापों के कच्चे हमले होते थे, तो वो व्यवस्थाएं तो चली हुई हैं। उसमें रसम पगड़ी का है, काज का है, जैसे 360 पालम की है, जाड़सा 360 है, गुड़गांव के साथ में है, हमारी बवाना बावनी है, तो कराड़ा 17 है, नरेला 17 है। मतलब बावनी का एक प्रधान है ये अपने धारा सिंह जी। हाँ, जैसे धारा प्रधान जी हमारे बवाना बावनी के अभी वर्तमान में प्रधान है। पंचायती तो ये खापे पंचायतें हैं, लेकिन पंचायती सिस्टम की तो है सर। एक पंचायती सिस्टम होता है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, वो पंचायती राज बोलते हैं। जैसे हरियाणा में है तो चुनाव होते हैं पंचायत के, उनका बजट होता है, उसकी मोहर होती है, और जो वो करेगा सरकारी तौर पर उसका बजट होता है। इनकी को ना तो कोई मोहर है, ना इनका कोई बजट है, 1 रुपए का कभी कोई सरकारी अनुदान ये ले लें, लेकिन वो व्यवस्था सेवा के लिए तो बैठे हैं सर। तो वो तो मैं बता रहा हूँ, वो तो मैं बहुत पहले से है, वो तो जब बहुत पहले है। वो खाप पंचायतों का महत्व उस समय तो होता ही था, जब आजाद भी नहीं हुए थे, मुसलमानों से थे तो लड़ाई होती थी, तो मुसलमानों से लड़ाई लड़ते थे, इकट्ठे होते थे, पे कोई हमला करते कोई भान बेटी पे, तो ये ऐसी खापें व्यवस्था बना रखी थी। कराड़ा 17, नरेला 17, फिर बवाना 12, 46 हो गए 6 हमारे पालम। तो बवाना बावनी, अगर 52 गांव का अगर योद्धा चाहिए तो बावनी को कॉल करेंगे। बड़ा युद्ध और लड़ना है तो फिर 360 को कॉल कर देंगे। और बड़ा देशव्यापी युद्ध है,
और तो फिर जितनी खापें हैं तो उनको इकट्ठा कर देंगे। तो ये व्यवस्थाएं थी, और ये फिर एक सीमा भी नहीं थी भी दिल्ली दिल्ली की है। जैसे हमारा बवाना बावनी में फिर ये 360 है, तो हमारा इसमें कतलूपुर है, झंझोली है, हरियाणा में है, क्योंकि ये तो सूबा था ना उस समय। तो ये तो बहुत पुरानी मान्यता है, ये तो हजारों सालों से है। ये तो होगी वैसी व्यवस्थाएं कि समाज के अंदर हम किस तरीके से अपनी जीवन शैली को बेहतर तरीके से हम जिए। तो वो एक पद्धति है इस खाप पंचायतों की। को आपस में मनमुटाव हो जाता है तो वो खाप पंचायत वाले प्रधान फैसला करा देते हैं, कोर्ट में जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। अब ये गोत्र का भी आया, और हरियाणा में अभी लागू होने वाला है। जो हम जो ये गोत्र का बचाव करके करते हैं, मैं जिस गोत्र में हूँ, जिस वंशावली में हूँ, ये समगोत्र विवाद होता है। हाँ, तो वो उस गोत्र में करेंगे तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये डिजीज आ जाती है, उसी में आनुवांशिक बीमारी होती है। उसमें मसल्स जो है ना, बच्चे को जैसे ही बर्थ होता है, जन्म होता है, तो ये कोई हेरिडिटी हो जाती है कि एक ही उसमें आ जाती है। लेकिन हम अलग अलग गोत्र में है, ये बहुत साइंटिफिकली हमारी जो खाप पंचायतों की पहले व्यवस्थाएं थी, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति हमारी है, वेदों का, संस्कृति का, संस्कृत का जो ज्ञान है वो पूरे विश्व में विख्यात था। उसी से ये सारी चीजें मान्यताएं चल रही हैं। तो वो अभी हरियाणा में भी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री, पड़ोसी राज्य है। तो ये आप कुछ बताएंगे पंचायत के बारे में? पंचायत का इक्के बताओ, हम दोनों पढ़ा आदमी है, डॉक्टर बताओ लगे। अभी जो धरने की जो बात कर रहे थे 360 की, ये हमारे चाचा जी हैं चौधरी बलबीर सिंह जी। तो ये हमारे राजेंद्र सोलंकी इसके अध्यक्ष हैं, चौधरी राजेंद्र सोलंकी। आप जानते हो जी राजेंद्र सोलंकी को, क्योंकि वो 9 महीने जंतर मंत्र पर रहे। इनके तो आयु हमसे बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने, प्रधान जी ने, जब ये 1 अप्रैल 2004 से नया टैक्स लगा है, तो जो आप टैक्स की जो पंचायत आप कह रहे हैं ना, अच्छी बात है जो पंचायत हो रही है, हम उसमें सदैव सहयोग करेंगे। ये 1 अप्रैल 2000 से नया टैक्स है, जो वो टैक्स की अभी 3 तारीख को आप कह रहे हो, वो एक खाप पंचायत है। हमारी संस्था रजिस्टर्ड संस्था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। 9 महीने ये सारे हाउस टैक्स मैं देख रहा हूँ काफी ये। तो मैं औरों को भी बताना चाह रहा हूँ कि क्या सब्जेक्ट है हाउस टैक्स का लेकर रह रहे हो। तो रामनिवास, मैं महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश, और तो राजेंद्र सोलंकी जी, जैसे अभी चाचा जी बलबीर सिंह, चौधरी बलबीर सिंह सहरावत बवाना से हैं, ये 9 महीने जंतर मंत्र पर लगातार हम रहे हैं। 1 अप्रैल 2004 से नया टैक्स है। राकेश मेहता कमिश्नर थे। ये एमसीडी की किताबें 136 गांव शहरी कर थे, 228 गांव ग्रामीण क्षेत्र के थे। कांग्रेस की तीनों जगह सरकार थी, निगम में भी कांग्रेस की सरकार थी। सतवीर वहां पर जो थे ना, वो हमारे मेयर थे। मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित जी थी, और मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो तीनों जगह कांग्रेस थी। तो 1 अप्रैल 2004 से नया टैक्सेशन लागू हुआ है। इसमें सारा शेड्यूल है कि कैसे कैसे एच कैटेगरी का उसका ये लगा हुआ था। तो फिर यहाँ पर 7 नवंबर को हमारा एक टैक्स की लड़ाई तो आप पहले भी लड़ चुके हैं, लेकिन फिर मामला उठ गया। इसी को फिर मैं बता रहा हूँ कि फिर यहाँ पर इधर काज था 7 नवंबर 2004 का। तो उस समय के, अब मैं नाम नहीं लूंगा, उस समय के जो भी हमारे पाड़म 360 के चौधरी रहे हैं, क्योंकि वो आगे विवाद आएगा इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। वो यहाँ पर आए थे रसम पगड़ी पर, हमारे बवाना बावनी के भी चौधरी थे। रसम पगड़ी पे मैं भी मौजूद था। रसम पगड़ी दी, फिर उन्होंने 360 के चौधरी ने और बवाना बावनी ने मदद मांगी सबसे, भाई हाउस टैक्स आ गया है, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख, और ग्रामीण क्षेत्र पे 228 गांव, नंगल, बाजितपुर, कुतुबगढ़, आप ग्रामीण क्षेत्र में हो, अर्चनी, देवली, खाउन, लाडो सराय, महरौली, और ये आपका महमूदपुर, मईपालपुर, रंगपुरी, मुनीर का, ये शहरी करत हैं। तो ये पूरी दिल्ली का मामला होगा। वो पहले 136 थे, पहले वहां शुरू हो गया था, वहां रिकवरी शुरू कर दी थी। तो पहली पंचायत 4 जुलाई की मसूदपुर गांव में हुई थी 2004 में, 4 जुलाई 2004 में, और 1 अप्रैल से ये लागू है। ये रहा, ये सरकारी किताब है। राकेश मेहता, ये देखिए, ये राकेश मेहता है। तो ये 1 अप्रैल 2004 से नया टैक्सेशन है। इसी से वो कह रहे हैं कि अप्रैल से ही लेंगे। अब आदमियों को पता ना, ABCD पता ना, हमने तो सारा होमवर्क, ये सारी फाइल है, जो सी फाइल पढ़ोगे उसी में सारा ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। तो फिर ये आंदोलन चला था यहाँ पर, जो काज हुआ था, तो उसमें भाई पूरी दिल्ली का भी ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ जाओ और तुम भी जुड़ो, और ये टैक्स के नोटिस किसी के आगे, शहरी में तो आगे सारे भी आएंगे। हम H कैटेगरी में है चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है। तो फिर अगली पंचायत रख दी बवाना में। तो 7 नवंबर 2004 में काज था नांगल में, हमारा पड़ोस का गांव है। 14 तारीख ने, यहाँ चाचा को भी पता है, यहाँ
शिवालय में यहाँ पंचायत थी 14 अगले इतवार को। हाँ। तो वहां पर फिर बड़ी पंचायत थी 419-23 खानपुर देवली से, अर्चनी से, लाडो सराय से, चिराग दिल्ली से, और एक आरटीबी आई थी यहाँ से नारपुर से, जिले सिंह सैनी रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर थे, ढका धीरपे से राजेंद्र सिंह चौहान। ये 150-200 आदमी तो ये हमारे शहरी करत गांव के, कुछ हमारे हमने माइक वाइक लगा के यहाँ पर 500-600 आदमियों की संख्या होगी थी भाई। फिर हमने कहा भी हम ग्रामीण क्षेत्र में तो केवल हाउस टैक्स के तुम्हारे अभी नोटिस नहीं आए हैं, लेकिन लग हम पर भी गए, लेकिन आपके तो नोटिस आ रहे हैं 37 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। हमारे को तो अभी लाल डोरा बढ़ा है, हमारे को जो हमारी जमीन गई है, ये तलवार हमारे पर लगी हुई थी हाउस टैक्स। वो एक इशू लेके गए थे, फिर यहाँ पंचायत हुई तो फिर मैं भी उसमें पंचायत में था, तो फिर हमने वो बोले जी आप भी जोड़ो। मैं कहा हाउस टैक्स का हमारे पे भी लग गया, लेकिन हमारे अभी नोटिस नहीं आए। जब तक नोटिस नहीं आते तो हम तो सोते रहते हैं ना। उनके नोटिस आए हुए थे हाँ, लेकिन अब उनका लाल डो। फिर मैं कहा जी हमारे और मुद्दे जोड़ो। बोला क्या? मगर धारा 81 का, ये धारा 81 का मैंने जुड़वाया हुआ है। दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 81 का मतलब 3 साल तक लगातार अगर आप कल्टीवेशन नहीं करेंगे अपनी जमीन को तो सेक्शन 81 लगा के धारा 81 में खारिज कर देते हैं। हमारी भी खुद कर रखी थी। बोला ठीक है धारा 81 को इसमें जोड़ देते हैं। नंद तो एक तो हमारे तहसीलदार थे पाड़म से ही, पंडित नंदलाल पंडित, वो धारा 81 पे बोलते थे उस समय 2004 में। फिर ये 29 तारीख को वहां पर रख दी, अभी जंतर मंत्र पर 29 तारीख को पंचायत वहां पे करेंगे। तो मैं 2 बसें लेके गया। जंतर मंत्र में बहुत बड़ा। तो हम कब गए? यहाँ हमारे प्रधान जी ने जो बवाना बावनी के प्रधान थे, और वहां 360 के ने प्रधान जी, जब उस समय 2004 में जो भी थे उन प्रधान ने फिर कॉल कर दी। फिर यहाँ हमारे प्रधान ने बावनी ने फिर रख दी पंचायत 29 तारीख जंतर मंत्र पे। तो मैं 2 बसें लेके गया सबके सहयोग से, चाचा से सारे। तो मैंने 11,000 रुपए वहां पर दे दिए गांव की तरफ से। तो वहां पर 60,000 रुपए आ गए, औरों ने भी दे दिए, हजारों की संख्या थी वहां। तो वही धरना दे दिया, फिर वहां धरना टेक दिया। तो वो ना तो 360 के प्रधान आए, चलो मारे नहीं तो मैं था, लेकिन वो फिर 3 बवाने की तरफ से आप प्रतिनिधि थे। हमारे सारे बुजुर्ग थे, सारे बावनी के चौधरी हैं। तो मैं क्या, मैं तो एक बच्चा था अपना करूं था। मैं तो 33-35 साल का था उस समय, अभी मैं लगभग बस 60 का होने वाला हूँ। लेकिन सारा संचालन बोलने का, मन संचालन का, वो भगवान ने काबिलियत दे रखी है। एक तरह से मतलब बवाने की हाजिरी तो आप लगाई। बवाने की हाजिरी बवाने की पूरी थी। हमारे तो 10-15 आदमी तो रात दिन बैठे रहे थे। तो हमने फौजी टेंट लगा दिया। तो 29 नवंबर 2004 को धरना वहां पे शुरू हो गया। हाउस टैक्स माफ हो, लाल डोरा बढ़े, धारा 81 को हटाएं, मुआवजा वृद्धि हो। 30 मिनट की 30 मिनट होगी। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या और लेना है? हाँ वो एंड तक करो, एंड से और कोई एंड कर दो बस। हाँ अच्छा ठीक है, मैसेज शुरू है। हाँ सर, क्वेश्चन और कुछ रहता है आपका? ना बस यही है, बस ये यही था कि मतलब जो भी अलग अलग जब समस्याएं आती हैं, पंचायतें होती रहती हैं। जब हमने भी करी तो लोगों में रोष था, बड़ी हजारों की संख्या में बैठे रहते थे, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे राजेंद्र सोलंकी जी से हमारे अध्यक्ष हैं, जैसा उनका आदेश होगा। हमारे लाडो सराय से सुखवीर सिंह जी हैं, हमारे नाहरपुर से जिले सिंह सैनी है, रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। हमारे जगदीश तंवर जी हैं बसई दारापुर से, नारायणा से हैं, हमारी बड़ी संस्था। सारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हमसे मदद मांगे भाई, ये सारे कागज दिखाएंगे। 9 महीने का हमारा तजर्बा है, ये सारे इशू हमने उठा रखे थे। हम कोई मदद मांगे तो हम करेंगे। आप पहले मतलब लड़ाई लड़के आ रहे हैं? लड़ाई लड़ी है, बिल्कुल लड़ी है। तो हम धरना करके आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल 9 महीने पूरी मदद कर सकते हैं, कर सकते हैं। 9 महीने में कह रहा हूँ कि इसने कौन सी संस्था है ऐसे जो 9 महीने जंतर में लगातार धरना। हमारा तो टपकता हुआ तिरपाल, फटकता हुआ तिरपाल, झटकता हुआ तिरपाल, फौजी टेंट लगा दिया। तो 9 महीने कोई वैसे ही थोड़ी है। एक लड़ाका जो बवाने में दिखता है सिर्फ आप दिखते हैं। खैर लड़ाका वो तो आप लोगों का सहयोग है, लेकिन भाई हम सोशल वर्कर के नाते से हैं, तो वो जैसा भी भगवान ने ऐसा आचरण कहीं ना कहीं से संस्था के लड़ाई करते हैं सर, मैं मानता हूँ। एक देखो, मैं RSS से जुड़ा हुआ हूँ, द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, वहीं से ये प्रेरणा मिलती है। और जो भी है उसका मैं सामाजिक समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम बार-बार आपके पास आते हैं। करते हैं, ठीक बात, अच्छी बात है। आपका भी सहयोग है। आपका ग्रामीण क्षेत्र के मेरे से बहुत सारी क्लिपें आपने बनाई है। आपके चैनल का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जितने भी दर्शक हैं, और मेरा टेलीफोन नंबर है, और मैं बिल्कुल नम्रता से कह रहा हूं कि हम जहां भी हम सेवक हैं, दरी बिछा के, हम ये नहीं कि हमको आगे मंच चाहिए, नहीं, हमारा ऐसा स्वभाव ही नहीं है। कोई सवाल
सर से पूछना हो, अपना पूछ सकते कमेंट हो। बॉक्स में अपना सवाल डालिए, हम इनसे पूछेंगे। बिल्कुल, या बिल्कुल। डायरेक्ट भी आप पूछ सकते हैं। 2003 में 41 टीचर हमारी संस्था आर्यवर्त ग्रामीण कल्याण लेके आए थे, वो रिकॉर्ड है, कभी भी देखे। 41 टीचर हमारा, कभी कुतुबगढ़ का, कटेवड़े का, दरियापुर का, बवाणे का, नांगल का, हरेवली में। और साइंस के तो हमें साइंस स्टूडेंट था बवाड़ा स्कूल में, साइंस के टीचर नहीं होते थे उस समय, अभी कॉमर्स नहीं थी पीछे। तो ये सारे मुद्दे जो सोशल उसके हैं, सारे मुद्दे पे हम रखते हैं। और ये मास्टर प्लान 2021 का है। ये हमारे उसके हैं, ये हमारे अवार्ड नंबर है ना, जो बवाना के एरिया आसपास की जमीनों के अवार्ड नंबर, ये सारे के सारे अवार्ड नंबर है। ये 4 अवार्ड नंबर हैं, 97 का है ये अवार्ड है पूरी। किसी को भी अवार्ड की कॉपी की जरूरत होती है, जमीन अलग अलग उसमें गई है, ये अवार्ड की है। हाँ, वो ले सकता है। ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की है, ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की, ये फाइल दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की है। ये नया जो लैंड एक्विजिशन बिल है 13 का, जो भी बाद में बना था, इसमें रोडों के लिए अमेंडमेंट किया था मोदी जी ने, नेशनल हाईवे के लिए। और ये मास्टर प्लान 2021 का, इसमें सारे उसमें फाइलों के थे पूरे के पूरे। हाँ जी, हाँ जी, दिखाने भाई, ये तो आज ठीक टाइम पे पकड़े गए आप। ये 2007 में भी जैसे पहले शुरुआत हुई थी ना, पहले मास्टर प्लान की 2021 के लिए सजेशन हो गए थे 2007 में। और 7 फरवरी 2007, ये 7 फरवरी लिख लीजिए, औरों को भी मैं कहना चाहूंगा, 7 फरवरी 2007 डेडलाइन है। कोई भी ये अनऑथराइज कॉलोनी जो बनी थी 7 फरवरी 2007 को सैटेलाइट से चित्रित किए हुए हैं, 7 फरवरी 2007। जो अगर 50% जो कॉलोनी मीन्स बन गए हैं मकान, तो उनको पास की लिस्ट में थे, जो 1731, उसमें भी मैंने क्लिप डाली कैसे कैसे उसको पास करेंगे। ये बाकी एक एक फाइल है अलग अलग। एक भाई ये आरक्षण की भी है, भी कैसे कैसे वो था। ये मैं उस एक मंडल अध्यक्ष था तो उसकी थी, राजनीति में भी थोड़े टाइम में रहा। और ये सारे जब जंतर मंत्र की ये सारी फाइलें ऐसे हर उसमें, मतलब उसमें दस्तावेज पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का आधार और उसका था, अभी वो बचाई हमने, ये बनी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का। 12 साल की इसमें लड़ाई लड़ी थी, और ये नई बिल्डिंग मिली, 7 करोड़ की लागत से ये बनी है। तो जो भी फाइल आप देखेंगे हर उसके आप में मिलेगा। चलो ठीक है सर। ठीक है जी। देव इंडिया लाइव की तरफ से आपका बहुत आपका भी स्वागत। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।